हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 2023 प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में अध्याय 16 पढ़ेंगे, चाल, समय और दूरी के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन या ये चैप्टर है। इस पर ध्यान देंगे। चाल सभी गतिमान वस्तुओं को धारणा में से संबंधित है। प्रत्येक वस्तु कोई दूरी तथा तय करने में कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। ठीक है। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी चलता है तो व्यक्ति की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से होगी। ठीक है। दूरी किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गए संपूर्ण पथ की लंबाई की दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम दूरी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है चाल, समय और दूरी में संबंध क्या है? चाल बराबर दूरी बटा में समय, या समय बराबर दूरी बटा में चाल, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये 3 फार्मूला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। औसत चाल किसे कहते हैं? इसके बारे में भी हम जान देंगे। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देंगे हम। औसत चाल, यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी v1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो इतनी की दूरी की जो v2 है किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। ठीक है, करता है और पूरी यात्रा को तय करने में t घंटे का समय लेता है तो उसे औसत चाल कहते हैं, जिसे 2v1 और इंटू 2v2 होता है बाई v प्लस v2 होता है। यह फार्मूला होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे जब सवाल पर आएंगे तो। फिर इसके बाद करा है कि 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा से हम क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल होती है उसको 5/18 मीटर प्रति सेकंड से हम गुणा करते हैं। ठीक है ना। इतना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम ध्यान देंगे। चलिए इस प्रश्नों पर हम हल करते हैं। ध्यान दें, पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में ध्यान देंगे हम। एक गाड़ी की लंबाई 50 मीटर तथा यदि एक 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो टेलीफोन के एक खंभे को पार करेगी। कैसे पार करेगी, कितनी मिनट में पार करेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे इस सवाल में। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कर आए कि दूरी बराबर जो दूरी है रेलगाड़ी की लंबाई जो है, तो दूरी जो है दिया है और लंबाई भी दिया है। ये दोनों को चाल को हम समझेंगे किस तरह है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, पर लिख लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है ना। लंबाई जो है, लंबाई है 10 मीटर 50 मीटर, ठीक है, प्रति सेकंड। ये 50 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसके बाद कह रहा है कि चाल बराबर कितना दिया है? चाल बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड जो है। तो समय बराबर पूछ रहा है कि समय बराबर क्या है? ये सूत्र है, अभी बताए थे फार्मूले में क्या होता है। समय बराबर दूरी बटा में चाल। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद कर लेंगे आप, पूरा इस सवाल को क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो 50 बटा में 10 हो जाएगा। तो 5 से कट गया, ये हो गया 10 5 50 यानी 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड पर हम ब्लैक कर लेंगे। तो ऑप्शन कौन सही है? पहला ऑप्शन सही है 5 सेकेंड। 5 मिनट पर इतना केयर करिएगा कि सेकंड में दिया है तो सेकंड में ज्ञात करेंगे, मिनट में दिया है तो मिनट में। यहाँ पर सेकंड पर चर्चा है तो सेकंड पर हम सही का टिक लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे हम। ध्यान दें स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें करा है कि एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तथा यह बिजली खंभे को 3 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या है? तो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और 3 सेकंड में एक खंभे को पार कर ले रही है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो ध्यान दीजिए किस तरह करना है। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर कितना दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। चलिए अगले कुछ स्टेप पर ध्यान देते हैं। तो इसमें चाल बराबर इसका दिया है, चाल बराबर जो दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, चाल बराबर है और समय लग रहा है 3 सेकंड। समय जो लग रहा है 3 सेकंड लग रहा है। तो अब क्या करेंगे? इसका दूरी बराबर क्या होता है? सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय हो गया तो दूरी कितनी है? तो 20 गुणे 3 यानी 60 मिनट। ठीक है ना। मीटर जो है उसको पार करने में उसकी लंबाई होगी। तो 60 पर हम ऑप्शन 2 पर जो है इसको ब्लैक पेन से हम क्या कर लेंगे?
OMR पर कलर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर हो तो 177 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगा। तो 123 मीटर लंबी और प्लेटफार्म दोनों को पहले ऐड कर लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कितना है। तो इसमें 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता है। इस पर हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम सरल करते हैं, ध्यान दें। तो चाल दिया है 54 किलोमीटर, चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, 54 गुणे 5/18 का गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 18 या 54, ठीक है। 3 गुणे 5 यानी 15 सेकेंड जो है लेगा, 15 सेकेंड किलोमीटर प्रति सेकेंड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बदलने के लिए किलोमीटर प्रति सेकेंड का गुणा करना पड़ता है 5/18 का। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो दूरी कितनी ले रही है, तो पहले तो प्लेटफार्म कितना है 123 है और उसकी लंबाई जो है ट्रेन की 123 है, प्लेटफार्म 177 है, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 300। अब इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी बराबर ये होता है चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय, तो चाल इसमें दूरी दिया है 300, चाल दिया है 15 और गुणे समय पूछ रहा है, ठीक है। तो 15 में 30 का भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका समय बराबर, तो 300/15, 15 दूना 30 यानी 20 सेकेंड उसको पार करने में लगेंगे। 20 सेकेंड पर हम ट्रिक लगा लेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर रिपीट करिएगा और ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, अंकेश जो है 1.7 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली छोड़ी गई जिसकी आवाज़ 5 सेकंड बाद अंकेश को सुनाई, तो ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें कराए कि ध्वनि की चाल, ठीक है ना। तो दूरी पहले कितनी है, दूरी पहले देख लेंगे, 1.7 है किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसको हम 1000 का गुणा करके मीटर में हम चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 1700 मीटर, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या करा है, समय बराबर दिया है 5 सेकेंड, समय बराबर है 5 सेकेंड, ठीक है। तो समय बराबर 5 सेकेंड है, चाल बराबर इसमें पूछ रहा है, तीनों मूल होते हैं दूरी, समय और चाल। तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। जो याद है उसी को लिख लीजिए। अब जो इसमें दूरी पूछा है तो दूरी 1700 है, चाल का पूछ रहा है तो चाल लिख लीजिए उसी तरह, और समय वो दिया है 5 सेकेंड। तो चाल बराबर ये हो जाएगा 1700/5, ठीक है। इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो हम इसमें इसका भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 × 15, 5 × 20 यानी 340 जो मीटर प्रति सेकेंड से उसको वेग जो गोली की आवाज़ है सुनाई देगी, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 340 पर हम क्या करेंगे, इसको हम कलर कर लेंगे, 4 ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम, ध्यान दें स्टूडेंट, यदि रमेश 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी से तय करता है तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम ध्यान देंगे क्या करा है, कैसे करा है। तो इसमें जो दूरी है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय जानते हैं आप। अब इसमें देखिए एक फार्मूला हम बता दे रहे हैं आपको, मान लीजिए कि D1 है, D2 है, T1 है और T2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, D1 को 9 मान लेंगे, D2 को जो है हम क्या मान लेंगे, इसमें 9 30 मान लेंगे, और 2 में T2 को पूछ रहा है, यानी इसका समय पूछ रहा है। सिंपल सा है, तो आपको D1 D2 पता है। D1 कितना है आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि D1 9 है और D2 कितना है 30 है, ठीक है। तो इसको T2 बराबर ये हो सकता है, तो 10 3 तरीके 9 और 3 दाह में 30 यानी 10 × 2 में 3।
तो T2 बराबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/3। तो T2 हो जाएगा 3 छक्का 18, 2/3। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा है, सिर्फ आपको केयर करना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम, तो इसमें जो ऑप्शन सही उस पर हम ट्रिक लगाने पहले, तब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें कौन है, 6 सही, 2/3, 9। हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। यदि 31 मीटर ऊंचाई वाले एक चिकने ब्रिज पर एक बंदर 6 मीटर ऊपर चढ़कर दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो ब्रिज के ऊपर सिर तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। यानी 31 मीटर ऊंचाई वाले चिकने ब्रिज पर 6 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर घिसकता है, यानी 6 में से 2 घटा देंगे 4, तो ये हो जाएगा आपका। तो 31 क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 31 में से पहले हम 6 घटा लेंगे, क्योंकि 6 बार कूदेगा, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 2 मिनट में चढ़ता है, 2 मिनट के लिए चढ़ता है, 2 मीटर जो चढ़ता है, 6 मीटर चढ़ने पर 2 मिनट क्या करता है, सरक जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तो यही करा है, तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे ये हो जाएगा आपका 4, 7 7 चौको 28, यानी 28 हो जाएगा। 28 में आपको 4 का भाग कर लेंगे, क्योंकि 7 चौका 28। क्यों 28 होगा, क्योंकि इसमें 2 बार सरकता है। ठीक है, 31 में 6 बार वो चढ़ेगा, कितने ऊपर, 6 बार जब चढ़ता है तो 6 चौको 24, 24 4 28, 28 में से आपको 4 का भाग कर देना है। 4 का जब भाग करेंगे तो 7 बार में वो ऊपर बंदर चढ़ जाएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, गुमराह कर रहा है उस पर आपको केयर करना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, ठीक है, तो अब ये हो गया 7 गुणे 2, 2 बार सरक रहा है, 1/2 पर 7 2 7 कितना हो जाएगा, 14, 1/2। तो 14 से 1/2 पर हम क्या कर लेंगे, टिक लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन क्या करा है, 60 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। वे एक दूसरे को पार करेगी। कैसे पार करेगी, कितने मिनट में पार करेंगी, इसको सरल कर रहे हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसमें मान लीजिए कि जो 7वां क्वेश्चन है, ये रेलगाड़ी इधर से जा रही है, ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दोनों को कैसे पार करेंगी। ये 60 मीटर पर है और ये 120 मीटर पर है। तो इसको 75 किलोमीटर, क्या इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति मीटर जो है, ठीक है, और इसको कितना है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये भी घंटा है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों को रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर लीजिए पहले, ठीक है ना। दूरी दोनों रेलगाड़ी की दोनों की दूरी कितनी की लंबाई जो है, लंबाई को पहले पता कर लेंगे कितनी है। तो 60 प्लस 120 ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, जब 180 आ गया तो सापेक्ष चाल जो होती है, जो उसकी चाल है, उन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। 75 प्लस 33 ये हो जाएगा 108 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पता है कि दूरी चाल गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, दूरी कितनी है आपकी पता है, दूरी कितनी है, तो दूरी 108 है और इसकी चाल 180 है, दूरी 180 है और इसकी चाल है 108 और समय बराबर पूछ रहा है। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 180/30। ठीक है ना। 30 क्यों रखे हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है, क्यों रखे हैं उस पर हम ध्यान देंगे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम 5/18 का गुणा कर लेंगे। तो 18 छक्का 108, 6 5 30, तो 30 में हम इसका गुणा कर लेंगे, तो 6 3 18, यानी 6 सेकेंड में जो है ये एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि 108 में 5/18 गुणा करेंगे तभी मीटर प्रति सेकेंड में ये चेंज होगा। जब चेंज कर लिए तो आपको 180 में 30 का भाग करके निकाल लेना है 6 सेकंड में। वह एक दूसरे को पार कर लेगी, तो 6 सेकंड पर हम टिक लगा लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने बताएं सब इम्पोर्टेंट है। 3 क्वेश्चन अपने दिमाग में मत रखिएगा
और बाकी क्वेश्चन पर आप रिवीजन करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। आप अपनी तैयारी सबसे बेस्ट करिए कि आप सबसे प्रथम आप ही निकलिएगा नवोदय विद्यालय में। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।